student. I hope all of you will be fine in the best condition of health and iman. Welcome to online classes from Darul Arqam schools. Today our lecture number 21, class 1, subject English. Now we are going to start our lecture Foolish Dog. Today our topic Foolish Dog. Foolish Dog बुक पेज नंबर 48 से 50. आज हम लोग फुलिश डॉग की स्टोरी रीड आउट करेंगे एंड देन जो है हम उसकी बुक पेज नंबर 48 से 50 जो है वो भी सॉल्व करेंगे. ठीक है क्लास, ऑल ऑफ यू रेडी? यस. ओके क्लास, फुलिश डॉग कौन था? फुलिश डॉग एक बेवकूफ़ कुत्ता था. फुलिश डॉग, ठीक है. फुलिश डॉग एक जिसका नाम टीपर था. टीपर एक डॉग था और उसे कोई भी खाना नहीं देता था और वो घर में भी नहीं रहता था. तो इधर उधर गलियों में घूमता रहता था, उसे कोई भी खाना नहीं देता था. एक दफ़ा टीपर के साथ क्या हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी और वो भागता गया. उसे कहीं से हड्डी मिली, गोश्त की क्या हड्डी मिली और उसने वो हड्डी उठाई और वो फिर उसने भागना शुरू कर दिया क्योंकि वो बहुत तेज़ भागता था. और जब टीपर डॉग जो था वो थक गया और उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ और वो एक ब्रिज पे, ठीक है, एक ब्रिज पे जाके एक पुल के ऊपर खड़ा हो गया. और जब उसने अचानक से पुल के ऊपर खड़ा था तो नीचे पानी था. उसने पानी में देखा तो उसे एक और जो था डॉग नज़र आया. उसे एक और डॉग नज़र आया. उसने कहा कि क्या एक और डॉग है? लेकिन असल में बेटा वो क्या था, वो कोई और डॉग नहीं था बल्कि उसे अपना ही रिफ्लेक्शन, अपना ही अक्स नज़र आ रहा था. जैसे कि आप देखें इस पिक्स में, टीपर जो है वो ब्रिज पे खड़ा हुआ है वाटर में, उसे अपना ही रिफ्लेक्शन सेम नज़र आ रहा है. जैसे कि उसके मुंह में जो है बोन है, इसी तरह इसके मुंह में भी बोन है. सेम उसे अपने जैसा ही एक दूसरा डॉग नज़र आया और इसने टीपर ने सोचा कि इसके पास तो बहुत बड़ी बोन है हड्डी, क्यों ना मैं इससे भी हासिल कर लूँ. वो एक लालची था, ठीक है. उसने क्या किया और उसने मतलब कि उस पर लपकना शुरू कर दिया, फिर उसने भौंकना शुरू कर दिया. जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके अपने मुंह से जो हड्डी थी, बोन थी, वो वाटर में गिर गई और इस तरह से वो अपनी जो हड्डी थी वो भी खो बैठा. तो इस तरह से इसे फुलिश डॉग कहा जाता है कि बेवकूफ़ डॉग. समझ आई आपको स्टोरी की? और ये थी स्टोरी कि जब उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा तो उसे लगा कि कोई और डॉग है, तो इस तरह उसने लालच में आकर उससे भी वो दूसरी बोन हासिल करने के लिए अपना मुंह खोला तो वो बोन भी जो थी वो पानी के अंदर गिर गई. इस तरह से वो अपनी भी बोन जो था वो खो बैठा. तो इस तरह से इसका नाम रख दिया फुलिश डॉग, ठीक है. और इसी तरह जब आप घर के मिरर में खड़े होते हैं तो आपको अपना रिफ्लेक्शन भी उसमें नज़र आ रहा होता है. तो इसका मतलब है कि आप जैसा ही सेम बॉय या सेम गर्ल जो मिरर में नज़र आती है वो कोई और नहीं होता बल्कि आप खुद ही होते हैं. आपका अपना ही रिफ्लेक्शन नज़र आता है, ठीक है. अब आपको स्टोरी की समझ आई कि फुलिश डॉग असल में कहते किसे हैं और इस डॉग को फुलिश डॉग क्यों कहते हैं, ठीक है. और ये आपको इस पिक में भी नज़र आ गया कि उसने अपने ही रिफ्लेक्शन को देख के ये समझ लिया ये कोई और डॉग है और वो इससे बोन हासिल करना चाहता था. लेकिन असल में क्लास वो कोई और डॉग नहीं था बल्कि वो खुद ही था. उसकी अपनी ही पिक जो थी, अपना ही अक्स जो था, अपना ही रिफ्लेक्शन जो था वो वाटर में उसे नज़र आया और उसने लालच किया और अपनी बोन भी खो बैठा. ठीक है क्लास, अब हम लोग चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. अब आप लोग अपनी ब्रॉडवे जो है बुक पेज नंबर 48 को ओपन करेंगे. हम फुलिश डॉग की रीडिंग करेंगे. गेट रेडी ऑल ऑफ यू. जी स्टूडेंट, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे फुलिश डॉग के बारे में. ये देखिए फुलिश डॉग जो है, द फुलिश डॉग आज हमारा लेसन है. और आप लोगों को पिक नज़र आ रही है. ये देखिए बॉय जो है मिरर में अपनी ही पिक को देखकर, और अक्सर बच्चे जब छोटे बेबी होते हैं देन हम उसे मिरर पकड़ाते हैं तो जब वो खुद स्माइल पास करता है, जब वो उसमें स्माइल कर रहा होता है तो उसे लगता है कि उसके साथ कोई और बेबी जो है वो स्माइल कर रहा है, ठीक है. और वो हंसना शुरू कर देता है, वो हैप्पी फील करता है. इसी तरह आपको इस पिक में भी देख रहे हैं ये बॉय देखो मिरर में उसे अपना ही अक्स नज़र आ रहा है, वो खुद भी स्माइल कर रहा है, उससे अंदर स्माइल करता हुआ एक और बॉय नज़र आ रहा है. असल में बेटा ये कोई और बॉय नहीं होता बल्कि ये आपका अपना ही रिफ्लेक्शन होता है, अपना ही अक्स होता है. आप जैसी ही सेम पिक होती है बल्कि आप खुद ही होते हैं इसमें, ठीक है. आज हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे. उन्होंने कहा है लुक एट द बॉय
इन द पिक्चर में देखें बॉय और ही इज़ लुकिंग इन द मिरर, और वो मिरर में ही देख रहा है. व्हाट डज ही सी? ही सी अ बॉय इन द सेम बॉय, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉय. और वो अपने जैसे ही बॉय जो है वो मिरर में देख रहे हैं, और असल में वो उसी बॉय का जो है वो क्या है, रिफ्लेक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट है लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ ट्री नियर अ रिवर. ये देखें, ये रिवर है, इसमें देखें दरिया की ब्रिज पे जो है देखें एक ट्री है, और ट्री देखें वाटर के अंदर क्या एक और ट्री है? नो, वेरी गुड. क्योंकि ये एक और ट्री नहीं है, बल्कि ये वाटर के अंदर इसको अपना ही जो है रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है. तो ये सेम ही ट्री है, ये एक ही ट्री है, और ये इस ट्री का रिफ्लेक्शन है. ठीक है. अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ. ये देखें, उन्होंने क्या है, आर देयर द टू ट्री, क्या यहाँ पे टू ट्री थे? नो, देयर इज़ द वन ट्री एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्री इन द रिवर. ठीक है. और ये ट्री का अपना ही रिफ्लेक्शन था. नेक्स्ट हम करेंगे रीड द स्टोरी. टीपर वाज अ बॉय, टीपर वाज अ डॉग, एक डॉग था. ही डिड नॉट लिव इन अ हाउस, वो घर में नहीं रहता था. ही लिव्ड ऑन द रोड, वो हमेशा रोड पे ही रहता था. नो वन गिव हिम फूड, उसे कोई भी खाना नहीं देता था. ही वॉज ऑलवेज हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखा था, वो हमेशा भूखा ही रहता था. वन डे ही फाउंड अ बोन, उसे एक हड्डी मिली ऑन द रोड, सड़क पर. ही टुक इट, उसने इसे उठाया एंड रन अवे, और भाग गया. ही रन एंड ही रन, उसको वो भागा और भागा. ही रन अ वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ भागता था. ही केम टू अ ब्रिज, वो एक ब्रिज पर आया. ही वॉज टायर्ड, उसने खुद को थका हुआ महसूस किया. सो ही स्टॉप्ड फॉर अ मिनट, वो एक मिनट के लिए रुका. ही स्टॉप्ड ऑन द ब्रिज, और वो ब्रिज पर रुक गया. एंड लुक्ड इनटू द वाटर, और पानी में देखा. कि वो ब्रिज पर रुका और उसने पानी में देखा. What did he see in the water? उसने पानी में क्या देखा था? Bone. Very good. He saw a dog. उसने एक डॉग देखा. The dog was holding a big bone in his mouth. और उसने सोचा कि उसने माउथ जो है, अपने माउथ में एक बिग बोन जो है वो होल्डिंग की हुई है. ठीक है. Who is this dog? उसने सोचा ये कौन सा डॉग है. टीपर थॉट, टीपर ने सोचा. ही हैज़ अ बिग बोन, और उसके पास तो बहुत बड़ी बोन है. इट इज़ बिगर, और ये कौन, बिगर देन माइन. उसने सोचा कि इसके पास तो मुझसे बड़ी जो है वो बोन है. टीपर वॉज वेरी एंग्री, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ. इस देखिए आप इस पिक में आपको नज़र आ रहे हैं. टीपर जो वो ब्रिज पे रुका, देन उसमें पानी में देखा, और पानी में देखे उसे अपना ही रिफ्लेक्शन नज़र आया, और उसे फील हुआ तो कि इसमें तो कोई और जो है वो डॉग है, और इसके पास जो है वो मुझसे बड़ी जो है वो बोन है. हालांकि जब आपका रिफ्लेक्शन आपको नज़र आता है तो वो आपको बड़ा ही नज़र आएगा आपसे. ठीक है. अब हम चलते हैं पेज नंबर 50 पे चले. ही ओपन हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला. एंड बाग्ड, और लाउडली, और ऊंची आवाज़ से बोलने लगा. हिज बोन फेल इन टू द रिवर, उसकी जो हड्डी थी वो रिवर के अंदर गिर गई. एंड देन ही कुड नॉट सी द अदर डॉग, और उसे फिर कोई और डॉग नज़र नहीं आया. फुलिश टीपर, फुलिश जो टीपर था, नो ही हैड नो बोन, उसके पास अब कोई बोन नहीं थी. अब इस पिक में देखें, जब उसकी अपनी ही बोन जो थी वो वाटर के अंदर गिर गई, तो इसके बाद उसे कोई भी और जो है वो डॉग नज़र नहीं आया. आपको स्टोरी अच्छी लगी? यह फुलिश डॉग की थी कि उसने लालच किया, और वो दूसरी बोन जो था वो भी हासिल करना चाहता था, जो कि वो हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसकी अपनी ही बोन जो थी उसी का रिफ्लेक्शन उसे पानी में नज़र आ रहा था. आई होप स्टूडेंट आपको ये स्टोरी समझ आई होगी. अब हम चलते हैं बुक की एक्सरसाइज की तरफ. नाउ ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 50 पे अब हम यहाँ पर बुक की एक्सरसाइज करेंगे. जी डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो है अपनी रीडिंग में से अपने MCQs और मैचिंग जो है वो सोल्व करेंगे. ठीक, तो हम लोगों ने अपने ही लेसन में से रीडिंग में से जो MCQs लिए हैं अब हम इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है. हु वाज टीपर, टीपर कौन था? कैट, बैट, डॉग. टीपर कौन है? डॉग. तो आप डॉग पे टिक करेंगे. ही लिव्ड ऑन द डैश, रोड, हाउस, स्ट्रीट. वो हमेशा कहाँ रहता था? रोड पे. ठीक है.
टीपर फाउंड अ डैश मीट मिल्क बोन, उसे क्या मिली थी? बोन। देखो उसके माउथ में भी है, ठीक है। ही सा अ डैश कैट डॉग मंकी, उसमें वाटर में क्या देखा था? डॉग, अपने ही जैसा एक डॉग देखा था। टीपर वॉज वेरी हंग्री स्लीपी या एंग्री? टीपर वॉज वेरी हंग्री स्लीपी एंग्री, हंग्री था वो, बहुत भूखा था, ठीक है। ये हमने क्या किए हैं? MCQs फ्रॉम रीडिंग। ओके, नो मैच द कॉलम, मैच द कॉलम्स, हमने कॉलम को मैच करना है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करेंगे, ठीक है। टीपर लिव्ड ऑन द रोड, टीपर लिव्ड ऑन द रोड के साथ मैच करेंगे। ही वॉज ऑलवेज वेरी हंग्री, वो हमेशा भूखा रहता था। ही फाउंड अ बोन ऑन द रोड, उसे एक जो है बोन मिली थी, कहाँ से? रोड से। ही स्टॉप्ड ऑन द ब्रिज, वो एक ब्रिज पे रुका। ही सा अ डॉग इन द वाटर, उसने पानी में एक डॉग को देखा, उसने पानी में। डियर स्टूडेंट, आपको रीडिंग की समझ आई, इसके साथ हमने MCQs और मैचिंग भी की। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की, स्टोरी की और बल्कि इस रिफ्लेक्शन क्या होता है आपको इसकी भी समझ आई होगी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपने घर के मिरर में खड़े होकर देखना है कि क्या आपको अपना रिफ्लेक्शन जो है वो उस मिरर में नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपने ये ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। आज का आपका काम यही है। और इसके साथ ही अपने लेक्चर नंबर 21 के जो असेसमेंट शीट है आपने इसी लेक्चर के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व भी करना है, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी ईमानिल्लाह, नाइस टू मीट यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।